हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस आज ध्रुव के घर ध्रुव की माँ उठाती कहती है कि महारानी कैसे सो रही है, उसे पाठे से उठाती है, कहती उठना उठ। तो वो एकदम से चौंक कर उठ जाती है। तो वो कहती मम्मी जी क्या हुआ? तो कहती महारानी क्या हुआ, ये झाड़ू पोछा कौन करेगा? तो कहती है मम्मी क्या काम वाली बाई नहीं आई? तो वो कहती काम वाली बाई, अरे तेरे होते हुए मुझे काम वाली बाई की क्या जरूरत है, उठ चल लगा। कहती क्या कह रही हो मम्मी जी, सोच लो कुछ, क्या बोले जा रही हूँ सुबह सुबह, क्या मेरा मूड खराब करने पे आई हूँ? तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी को और आखिर क्या मोड़ होता है। उधर राधिका की मम्मी से मिलने के बाद में गुनगुन के पापा जाते हैं अपने घर और जाकर उनका दिमाग इतना खराब होता है, इधर बैठते उधर बैठते, जाकर ठंडा ठंडा पानी पीते, फिर भी उनके दिमाग में तसल्ली नहीं आती है। वो अपने बेटे को तो देखते हैं और देखकर अनदेखा करके और तिजोरी से पैसे निकाल कर चल पड़ते हैं, फिर से राधिका के घर रवाना हो लेते हैं। तो दोस्तों वो जाकर राधिका की मम्मी और राधिका के मुंह पर पैसों की गड्डी फेंकती है, कहते ये रखो और अपनी बेटी की शादी कहीं और करा लो, मेरी बेटी का घर मत उजाड़ो बसा बसाया। तो वो कहती है ये सब तुम अपनी बेटी के लिए क्या बके जा रहे हो, तुम क्या क्या बके जा रहे हो, तुम्हें कुछ है नहीं, शर्म उरम तो है नहीं? तो वो कहते क्या शर्म उरम नहीं है, मेरी बेटी के जो बच्चा पल रहा है ना, उसका पिता इसी घर में रहता है, मेरी बेटी को हक चाहिए, उसके बच्चे का हक चाहिए, उसे अपने पिता का नाम चाहिए। तो गाइस वो इतना सब कुछ बोलते हैं। राधिका और राधिका की मम्मी एक बात भी उनकी नहीं चलने देती है, बार बार उनको दबा देती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ठीक नहीं थी, उसका चाल चलन सही नहीं था, अगर उसको ये सारी बातें जानकारी होती, तुमने अक्लबंदी दी होती तो वो यहाँ से जाती नहीं। तो गाइस हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि राधिका की मम्मी खुद उसे भगा रही थी और बार बार बोली तुझे मौका नहीं मिलेगा, ये चांस है, गवा ना देना, ये वो। तो दोस्तों उसके पापा इतना गुस्सा करते हैं और कहते सोच लो समझ लो तुम्हारी भी बेटी है। तो वो कहती हाँ मैंने सोच ली समझ लिया, मेरी बेटी है तभी मैं उसको भी बेटी मानती हूँ और मैंने अपने हिसाब से सोच समझ के अच्छा किया कि उसकी ससुराल में उसे भेज दिया, वो अपने ससुराल में अपने पति के घर है। तो वो कहते हैं कि उसका घर ये भी है, ये भी पति का घर है और बच्चा भी यहीं का है। तो वो कहते हैं बच्चा भी यहीं का है, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा, ये क्या मतलब हुआ कि बच्चा भी यहीं का है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राधिका की मम्मी है ना, ये तो बड़ी बदतमीजी पे उतर आई है दोस्तों, कि कई ढेर सारे कमेंटों में ऐसा आया है कि राधिका ही कहीं अंत से लाकर राज चोपड़ा सर के ऊपर थोप थाप दिए हैं और एक बोझ की तरीके ही पालता है, दूसरे का बच्चा दूसरा लोग, अपने बच्चों को ही इंसान प्यार मोहब्बत दुलार लाड़ से प्यार से पालता है, ऐसे ही ध्रुव पालेगा तो जरूर उस बच्चे को, लेकिन वो वाली ममता जो होती है, पिता का प्यार होता है, उस प्यार से वो नहीं पालेगा, एक बोझ की तरह समझेगा और उसको जो ममता है वो उस प्रकार से बिल्कुल ही उस पर न्यौछावर नहीं करेगा जिस प्रकार से अपनी औलाद पे किया जाता है। तो दोस्तों इधर ध्रुव ऑफिस में ये सोचता है कि आखिर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है, अगर मैं जाता हूँ तो कहीं राधिका की मम्मी बिगड़ ना जाए। वो मिलने की कोशिश बहुत करता है लेकिन वो फोन लगाने की सोचता है कि मैं जाऊंगा तो यहाँ का वॉचमैन बोल देगा कि इस टाइम तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा मेरी सिक्योरिटी गार्ड बन गई हैं और बता देगा कि वो सर यहाँ नहीं आए। तो मैं क्या करता हूँ, किसी का भी फोन लेकर वो कोशिश करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही जाता है। वो अपने आप में सोच तो बहुत रहा है राधिका के डराव से बच कर बात करने की, किसी प्रकार मुलाकात हो जाए, बात हो जाए कि गुनगुन से मैं किस प्रकार मिलूं किस प्रकार ना मिलूं, लेकिन उसका मौका नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों उधर उसका भाई जो कि अंकुश है, तो अंकुश उसको छोड़ने वाला तो है नहीं, आपको तो पता ही है वो बंदा किस टाइप का है। वो नई नई तरकीबें सोच रहा है कि आखिर एंड मौके पे मेरी बहन ही क्यों चुक्का खा गई, इसको ही क्यों इतनी बदतमीजी की बात सूझ गई, इसको क्या अकलबंदी आती नहीं, या इधर खाना खाती उधर निकाल देती है। तो गाइस वो सोचता है आखिर मेरी बहन के साथ क्या करा जाए, क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि मैं कब से बोल रहा था इस समर को छोड़ दे, तब से तो इसके दिमाग में आज तक नहीं आई, लेकिन एंड मौके पे जब बच्चा होने वाला है, उसको उसके पिता का नाम चाहिए, हक चाहिए, घर चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए। जब बच्चा होता है तो उसके लिए सभी चीज होनी चाहिए दोस्तों। तो वो अपने दिमाग में ये सोचता है, ऐसा नहीं है कि उसने छोड़ दिया। और इधर ध्रुव के घर उसकी माँ इतना ज्यादा टॉर्चर करती है, हद से ज्यादा, इतने में ही ध्रुव आ जाता है। तो वो कहता है मम्मी क्या बात है, क्यों हल्ला गल्ला कर रही हो? तो वो कहती है क्या हल्ला गल्ला कर रही हूँ, तुझे शर्म नहीं है, घर का काम धाम कौन करेगा? तो वो कहता मम्मी इस हालत में ये करेगी, काम वाली बाई आ तो जाएगी, क्यों फिक्र करी? तो वो कहती मैंने उसे मना कर दिया,
उसकी छुट्टी कर दी, जब तक गुनगुन रही तब गुनगुन ही करेगी। तो वो कहता है मम्मी एक बात कान खोल के सुन लो, पहली बात तो तुम मेरे कमरे में मत आया करो, दूसरी बात ये काम इस हालत में बिल्कुल नहीं करेगी, काम वाली भाई आएगी और वो काम करके जाएगी। तो वो कहता है खर्चा कौन देगा? वो कहता है मैं खुद खर्चा दूंगा उसका, तुम्हें काम करना चाहिए तो काम करा हुआ मिलेगा, मैं करूं या ये करे। तो वो उसकी माँ नाराज होकर उठकर चली जाती है और इधर गुनगुन के पापा राधिका के घर से ढेर सारी बातें करते हैं और उनको समझाते कि बहन जी याद रख लेना, मेरी बेटी का घर अगर बर्बाद हुआ ना तो तुम्हारी बेटी का घर बसने नहीं दूंगा। तो गाइस कहीं ना कहीं तो समर की गलती पहले भी थी और आज भी है। वो बंदा न सुधरने वाला कल था न आज है, क्योंकि इतना बड़ा डराव उससे राधिका से पहले तो नहीं था जो अब है। जेल काट ली गुनगुन के लिए, उस बच्चे के लिए। एक वो बच्चा ही था जो कि उसने जेल काटी थी, वरना कि जेल जाता ही नहीं। तो गाइस आइए चलते हैं, समर के जो गलतियां हैं वो सुधारने की तो नहीं है, लेकिन इधर ध्रुव बहुत ज्यादा उसको प्यार मोहब्बत से रखना चाह रहा है, जो कि एक पति अपने प्यार दुलार से किसी हताश निराश लड़की को रखना चाहता है। लेकिन इधर जो गुनगुन है वो उसके बातों में नहीं आना चाहती, उसे लगता है कि ये गलत है। बच्चे का पिता जो है उसी के पास मैं रहूं, उसका नाम मिलना चाहिए, उसका घर मिलना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो गाइस हर प्रकार से ध्रुव राधिका को छुपा छुपा के और इधर गुनगुन को मनाता है कि तुम उधर का मत सोचो, देखो राधिका कितनी तुम्हें टॉर्चर करती थी, उसकी माँ कितनी टॉर्चर करती थी। अगर तुम्हें लगता है समर ज्यादा मोहब्बत मुझसे ज्यादा प्यार करेगा तो अब तक वो फोन नहीं करता, खुद आ जाता। तो दोस्तों वो हर प्रकार से गुनगुन को समझाता है, लेकिन गुनगुन की समझ में जूं नहीं रिंगती है, गुनगुन के जूं तक नहीं रिंगती है। और वो एक ही बात की रट लगाए है कि मुझे जाना है समर के घर, उसके बिन नहीं रह सकती। तो गाइस आइए, ये तो कहानी यही रही। आगे की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आखिर ध्रुव राधिका के चुंगल से, समर के चुंगल से, उसकी माँ के चुंगल से बचा पाएगा गुनगुन को या नहीं, या फिर अपनी माँ के जो इतने बुरे बर्ताव से समझा पाएगा अपनी माँ को या नहीं। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।